इना चोरा हुण चली जाना इना चोरा हुण चली जाना। इस प्रशासन की हम निंदा करते हैं और साथ में चेतावनी भी देते हैं। आज हमने ये धरना दिया, जरूरत पड़ेगी तो हम नेशनल हाईवे जाम करेंगे। जो आपने करना है करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फर्जी प्रेस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फर्जी क्लीन चिट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 राजेश त्रिमाणी जिंदाबाद, राजेश त्रिमाणी जिंदाबाद, राजेश त्रिमाणी जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, 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 प्रशासन हाय 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 हाय, जिला प्रशासन हाय 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 हाय, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंजा नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, पंजा नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गली गली में शोर है, गले चोर है, गली गली में शोर है, गले चोर है। गली गली में लोकतंत्र की रक्षा हमें करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। दोषियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेरा फेरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दोषियों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है। दोषियों पे एफआईआर क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है। दोषियों पे एफआईआर करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, दोषियों पे एफआईआर करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मामा भांजा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मामा भांजा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोषियों पे एफआईआर करनी होगी। नहीं चलेगी। मामा भांजा चोर है, मामा भांजा चोर है। भारतीय जनता पार्टी का एक कोई जाली पत्रकार जो कि 3 लेयर सुरक्षा है, 3 प्रकार की सुरक्षा को तोड़कर 2 तरह की सुरक्षा को तोड़कर अंदर घुस गया। इससे बड़ी चूक क्या होगी प्रशासन की। और जब हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता माननीय धर्माणी जी भी उसकी रिपोर्ट की इन्होंने, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और क्लीन चिट दे जाती है। क्या ये सही है? तो ये बात सही की राजीव जी ने बात कही कि जो हमारा पुलिस प्रशासन लोकल है, हमें इनके ऊपर विश्वास नहीं है, इनको तुरंत प्रभाव से बदली कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं करेंगे, ये सत्ता के नशे में चूर हैं। लेकिन दोस्तों, आप ऐसे ही खड़े रहो चट्टान की तरह। मैं तो धर्माणी से भी ये निवेदन करूंगा और सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि हमें 8 तारीख तक यहाँ ही डेरा जमाना पड़ेगा, या और कोई इलाज हमारे पास नहीं है।
हमने देखी है 45 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन जो आज 8 सालों से इनकी तानाशाही चल रही है, ऐसी तानाशाही हमने आज तक नहीं देखी है। एक चौकीदार से लेकर एक चौकीदार की चूक कितनी बड़ी हो सकती है। आपने यहाँ देखा कि ज्यादा समय नहीं बचा है, ज्यादा समय नहीं बचा है। ये जाने वाले हैं और इनकी बौखलाहट है और ये अपनी हार देखकर बौखला गए हैं। मंत्री कहाँ छुपा हुआ है? क्यों नहीं प्रशासन को बोलता है कि जाओ भाई देखो क्या हो रहा है कॉलेज में? और ऐसे महाविद्यालय को जहाँ हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं, वो इंजीनियर बनते हैं, वहाँ भी इन्होंने गंद डाल दिया है। इनको विश्वास कैसे किया जाए? कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गली गली में शोर है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने धन बल, शराब बल, प्रधानमंत्री बल, नड्डा बल, जाली पत्रकार बल, सारे बल लगा दिए, लेकिन आपके बल के आगे इनकी चलने वाली नहीं दोस्तों। आपका बल इस जाली पत्रकार के बल से कहीं ज्यादा है, तो घबराने की बात नहीं है। सरकार हमारी आ रही है। ये हमारे पत्रकार जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, इन्होंने क्यों ऐसा कर दिया? ये असली पत्रकार हैं, ये असली बात लिखते हैं। वो जाली पत्रकार है, जाली काम करता है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। यही डेरा जमाएंगे। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि हमें यहाँ बैठने की परमिशन दे और यहाँ बैठेंगे हम, और दिन रात बैठेंगे। समय आने वाला है। सुबह धूप पड़ी थी, सुबह धूप पड़ी थी, अब धूप निकली है। ऐसे ही धूप निकलेगी, क्योंकि वो इना चोरा होना चली जाना, इना चोरा होना चली जाना। ये जाने वाले हैं, परंतु लई जानी ये सीता तरमानी है, लई जानी पत्रकारिता रही जाए, तेरी जाली पत्रकारिता रही जाए। आप सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि आप एक नोटिस पे, शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुंचे। हमारा ये धरना स्थानीय प्रशासन के खिलाफ है, क्योंकि हमारे ध्यान में आया कि भाजपा का एक नेता, जो बड़े नेता का रिश्तेदार है, जो पत्रकार बनकर 5 साल लोगों को ठगता रहा, कई तरह की कालाबाजारी उन्होंने की, कई तरह के धंधे उल्टे सीधे इन्होंने किए और करोड़ों रुपए इकट्ठा किए। और इनका जो कार्यालय है वो सब्जी मंडी में है, जो किसानों के लिए बनाई थी, जिसके ऊपर इन्होंने एक गलत तरीके से उसको हथियाया है। और जिन्होंने एक मीडिया कंपनी बनाई है, उसका पार्टनर ब्लॉक का महासचिव है, जिसके नाम से सब्जी मंडी है। ये पत्रकार परसों यहां पर आता है और जो कल स्टेटमेंट दी, एसपी साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट इशू हुई, उसके मुताबिक वो 12 बजे आया। जो प्रोफेसर साहब से कल हमने बात करी, एडीसी और एसडीएम बीएसपी वहां थे, उसके मुताबिक वो 2 बजे आया। और जो चौकीदार से पूछताछ हुई, उसके मुताबिक वो 4:30 पौने 5 बजे यहाँ था। इसका मतलब है कि 12 बजे से लेकर वो 5 बजे तक यहाँ था। जो व्यक्ति, जिसका जो 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 चरित्र है, जिसकी जो हर एक्टिविटी में जो है वो डबल रोल रहता है, जिसकी डाउटफुल इंटेग्रिटी है, ऐसा व्यक्ति 5 घंटे यहाँ कॉलेज में रहा और वो अपने एक, तो मैं कहूंगा, मोल को जो उसने फिट किए हैं यहाँ पे कॉलेज में, इस पूरे अरेंजमेंट को ब्रेक करने के लिए वो यहाँ से उसको भेजता है, जो कॉलेज में चौकीदार लगा रखा है, और उसको कहता है कि आप इसको वीडियो बना के लाओ। अगर वो पत्रकार था, सचमुच में पत्रकार होता,
तो वो जाता और उसकी वीडियोग्राफी करता, लेकिन उसने चौकीदार को भेजा। और जब हमारे नोटिस में आया, हालांकि इसमें यहाँ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने सतर्कता दिखाई और उन्होंने उस चौकीदार से जो है वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। अब ये कैसे हुआ, कोइंसिडेंस था, एक यह था कि उन दोनों जो पुलिस आरक्षी थे उनकी शाम को ट्रांसफर हो गई, जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। हालांकि पुलिस प्रशासन कहता है कि ये ऑर्डर जो थे वर्बल ऑर्डर उनको दोपहर को दे दिए थे, लेकिन लिखित ऑर्डर जो है वो इस इंसिडेंट होने के बाद में दिए। हमारे ध्यान में आया, हमने वो कंप्लेंट एसएचओ को मारवी को दी, उसकी कॉपी एसपी को की, उसकी कॉपी डीसी बिलासपुर को की, उसकी कॉपी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हिमाचल प्रदेश कमीशन को की। लेकिन हैरानी इस बात की है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। जो एसपी स्टेटमेंट इश्यू कर रहे हैं उसके मुताबिक वो पहला सुरक्षा घेरा तोड़कर दूसरे सुरक्षा घेरे के पास गए थे, लेकिन एक अनाधिकृत व्यक्ति जो अपने आप को पत्रकार कहता है वो कैसे इस चीज को ऑपरेट करता है, इसके बारे में हमें शक था, लेकिन उस शक को और गहरा दिया पुलिस की कार्रवाई से। वैसे तो 5 साल यहां प्रशासन जो था बिल्कुल पंगु बनकर रह गया। जो भी कुछ गलत भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे हम उसकी कंप्लेंट करते थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अगर कोई विक्टिम है, अगर वो कभी पुलिस थाने में गया, उसने कोई अर्जी दी कि उसके साथ गलत हुआ या एसडीएम को दी या किसी और अधिकारी को दी, उसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब चुनाव आचार संहिता लगी है उस दौरान भी इस तरह से प्रशासन पंगु बनकर रह जाए, इसकी बड़ी हैरानी होती है। प्रशासन की हम निंदा करते हैं और साथ में चेतावनी भी देते हैं। आज हमने ये धरना दिया, जरूरत पड़ेगी तो हम नेशनल हाईवे जाम करेंगे, जो आपने करना है करो। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र हक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर लोकतंत्र में विश्वास नहीं है तो लोकतंत्र भंग कर दो, उसके बाद हिंदुस्तान की जनता तय करेगी क्या करना है। लेकिन जब तक चुनाव होते हुए चुनाव स्वतंत्र तरीके से होने चाहिए। हमने देखा चुनावों के दौरान भी अगर किसी ने कंप्लेंट की कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव से पहले डट के शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। जो संवैधानिक पद पे बैठे थे, मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। जब हमारे कार्यकर्ता ने उनको टोका कि भाई आप चुनाव आचार संहिता है, चुनाव प्रचार बंद हो गया, आप इस तरह से मीटिंग नहीं कर सकते, इस तरह से लोगों को लेके रात को जो है गांव में नहीं घुस सकते, तब जो है पुलिस बड़ी भारी एक्टिव होती है, एकदम से केस दर्ज करती है। लेकिन बदमाशों के साथ नहीं करती है, कभी बदमाशों के साथ सहयोग देती है। उनकी उंगली पकड़ के उनको जो है कठिन रास्ते पार कराती है, उनको सहयोग देने का काम करती है। तो इस तरह का रवैया जो है ये प्रशासन के ऊपर से लोगों का भरोसा उठाता है। हम मीडिया के जरिए मांग रखते हैं, ये प्रशासन जो है चुनाव आयोग देखे कि क्या करना है, हमें इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जब एक छोटा सा बीजेपी का नेता इस तरह से अपने मूल जो है फिट कर सकता है, जिनको रिमोट कंट्रोल से चौकीदार और कॉलेज क्लर्क को जो है अपनी उंगलियों पे नचा सकता है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, यहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी उंगली पे कौन कौन नाचता है, उनके इशारों पे कौन नाचता है, इसका अंदाजा किसी को नहीं लग सकता। इलेक्शन कमीशन से हम मांग करते हैं, अगर कहीं हमारी सुनवाई है, जनता की सुनवाई है, अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो यहाँ पे बाहर से किसी अधिकारी को लगाया जाए, उसके अधीन सारा सिस्टम किया जाए। हमें इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है।